अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं अपर्णा यादव। जरा के मुताबिक करहल सीट से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। जरा के मुताबिक अपर्णा यादव ने भी करहल से इंतखाब लड़ने का अंदाजा बीजेपी को करना होगा आखिरी फैसला। 4 फरवरी को नॉमिनेशन करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर शहर की सीट से इंतखाबी मैदान में सीएम योगी। 2 फरवरी को गोरखपुर दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 फरवरी को नॉमिनेशन के बाद कारकुनान को करेंगे खिताब। यूपी के इंतखाबी दंगल में सीएम योगी को समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा कैराना का उम्मीदवार अब भी दे रहा धमकी। 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी इनकी गर्मी। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला। कहा चिंता मत करिए, कानून राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा इल्जाम। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के लिए सपा को ठहराया जिम्मेदार। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा जिस पार्टी की टोपी किसानों और बेगुनाह राम भक्तों के खून से रंगी हो वो शांति की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज ट्वीट कर लिखा, चलो समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, यह है तमंचावादी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने नया प्रचार का वीडियो जारी किया। वीडियो में डेवलपमेंट से लेकर गुंडाराज खत्म करने तक का जिक्र। वीडियो के जरिए बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला। का पिछली सरकारों में जो आतंक की स्याही फैलाई उसे योगी सरकार ने साफ किया। सहारनपुर में इंतखाबी तशरीह के दौरान बोले अमित शाह, यूपी में बीते 5 साल में एक भी दंगा नहीं, यही योगी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी। यूपी के इटावा में बोले जेपी नड्डा, सिर्फ बीजेपी ही विचारों पर चलती है, योगी सरकार में अपराध पर लगी लगाम। लखनऊ में रंगनाथ मिश्रा बीजेपी में हुए शामिल। बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा। वाराणसी में मधुकर पांडे अपने हिमायतियों के साथ बीजेपी में शामिल। कांग्रेस नेता डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रमोद चंद्र त्रिपाठी बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी की बी टीम कहने पर भड़के ओवैसी, बी टीम नहीं हम A+ हो गए हैं, 2019 के बाद हमारी तरक्की हो गई। संभल में अखिलेश और ओवैसी पर बरसे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। का एसपी के चिराग से जिन की जगह गुंडे, मवाली और माफिया निकलते, योगी रहेंगे और 10 मार्च को हैदराबाद भी पहुंचेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। का आप आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवार को दे चुकी है टिकट बीजेपी। यूपी के हापुड़ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का बीजेपी पर निशाना। का बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, इसी वजह से उन्हें घर घर जाना पड़ रहा है। यूपी के कानून निजाम पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। का कानून के मामले में यूपी सबसे नीचे। अमित शाह के जयंत और आजम वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, मुल्क में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी बीजेपी। यूपी में मायावती ने मुसलमानों पर लगाया दाव। अब तक 60 सीटों पर उतारे मुस्लिम उम्मीदवार। 225 सीटों पर हो चुका है उम्मीदवारों का ऐलान। टिकट कटने के बाद अखिलेश ने वफादार रहे इकराम कुरैशी के बदले सुर। का मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं अखिलेश यादव। टिकट कटने से पहले इकराम ने अखिलेश को देश का सबसे ईमानदार नेता बताया था। 2 दिन बाद बताया मुसलमानों का दुश्मन। इकराम कुरैशी ने कहा अखिलेश समाजवादी पार्टी को बीजेपी बनाना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज को दबाना चाहते हैं अखिलेश यादव। एसपी-आरएलडी के कैंडिडेट्स की रैलियों में डीजे पर डिस्को। चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस ताक पर रख उड़ाए गए नोट। नोएडा में इंतखाबी तशहीर के दौरान नोटों की बारिश। आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए सुनील चौधरी के कारकुनान। यूपी में आम आदमी पार्टी ने जारी की 40 उम्मीदवारों की फहरिस्त। 15 जनरल, 3 मुस्लिम, 10 ओबीसी, 11 एससी, 1 एसटी उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर से विजय कुमार श्रीवास्तव को दिया टिकट। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे इंतखाब।
कानपुर में आप उम्मीदवार अनुज शुक्ला के ने किया नामांकन। टांगे से नामांकन करने पहुंचे अनुज शुक्ला। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का चुनाव आयोग और प्रशासन पर संजीदा इल्जाम। सरकार के दबाव में लोकतंत्र को कुचलने का इल्जाम। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला। का बीजेपी नेता भीड़ के साथ कैंपेन करे, नफरत भरी बातें करे, इसके बावजूद प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में 10 फरवरी से 7 मार्च एक एग्जिट पोल पर लगाई रोक। नियम तोड़ने पर होगा एक्शन। यूपी के बाराबंकी में एसपी नेता राजीव कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ी। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे राजीव कुमार सिंह। यूपी के फतेहपुर में नाराज मकामी ने बीजेपी एमएलए कृष्ण पासवान के खिलाफ की नारेबाजी। गांव पहुंचते ही लगे मुर्दाबाद के नारे। रामपुर के वोटर्स को मुतासिर करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार ने घोड़े पर सवार होकर मांगे वोट। भोजपुरी गानों ने यूपी इंतखाब को बनाया मजेदार। भोजपुरी कलाकार नेहा सिंह राठौर ने गाया यूपी में काबा चुनावी की। असेंबली इंतखाब के मद्देनजर पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी एमपी बॉर्डर से पिछड़े इलाकों में जालौन पुलिस ने किया मार्च। यूपी के श्रावस्ती में डीएम और एसपी ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। चुनाव के मद्देनजर परखी व्यवस्था। यूपी के जालौन में चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार में बरामद हुए 55 लाख कैश मिलने की जानकारी इनकम टैक्स को दी गई। मथुरा में कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या। हमलावरों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूना। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चिलियाली सौड़ में किया डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर धामी ने बीजेपी के लिए मांगी वोट। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस अजय कोठियाल का चुनावी अभियान जारी। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे कोठियाल। उत्तराखंड के कालागुंडी में बीजेपी नेता का छलका दर्द। टिकट नहीं मिलने पर रोए गजाधृष्ट। बीजेपी पर लगाया पक्षपात का आरोप। आज गोवा में चुनावी जनसभाओं को खिताब करेंगे अमित शाह। घर घर जाकर करेंगे तशहीर। 50वें मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने किया वॉर मेमोरियल की ज्योति और पद एजाज का जिक्र। बोले आज बापू की तालीम को याद करने का दिन। महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी की फोटो को किया अनिवार्य। शाह ने चरखा भी चलाया। आज महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि। राजघाट पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को पेश की श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का हिंदुत्व पर निशाना। ट्विटर पर लिखा है कि हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी। राहुल गांधी ने कहा सब हिंदुत्ववादी को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 12 घंटे में मार गिराए 5 आतंकी। जैश के कमांडर जाहिद भी शामिल। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों से मुठभेड़। लश्कर का एक आतंकी ढेर। AK-56 बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। विजय चौक पर दिखा हिंद के शूरवीरों का शौर्य। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के जरिए यौम जमहूरिया समारोह का समापन। देशभक्ति की धुनों से गूंज उठा विजय चौक। समारोह के जोड़ी गई कई नई धुनें। सेना की वापसी के प्रतीक है बीटिंग द रिट्रीट। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामला। रिजर्व कैटेगरी के 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। राज्य सरकार से जवाब तलब किया। लखनऊ में समिट बिल्डिंग एक बार फिर बनी अखाड़ा। 2 फरीक में मारपीट से मची अफरा तफरी। मारपीट से कई जख्मी। लखनऊ में बुजुर्ग खातून की जलकर हुई मौत। मृतक के बेटे ने पड़ोसी के ऊपर आग लगाकर कत्ल करने का लगाया इल्जाम। कानपुर में युवक का अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल। रावतपुर गांव का रहने वाला युवक। जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के जौनपुर में कोविड वैक्सीनेशन सत्यापन के दौरान मारपीट, अराजक तत्वों ने ड्यूटी में लगे हुए असतेजा के साथ हाथापाई। नोएडा के कलिंदी कुंज इलाके में युवक युवती ने यमुना में लगाई छलांग, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में करंट की चपेट में आए विवाहित की इलाज के दौरान मौत, ससुराल वालों पर करंट लगाकर हत्या करने का इल्जाम। यूपी के फतेहपुर में फर्जी एसटीओ गिरफ्तार, लोगों को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर कर रहा था वसूली। इंतखाब को लेकर बीजेपी जेडीयू में बन गई बात, 13 सीटों पर बीजेपी और 11 पर जेडीयू लड़ेगी इंतखाब। बीजेपी अपने कोट से आरएलजेपी को देगी एक सीट, अब वीआईपी का पत्ता साफ। बिहार में शराब तस्कर और शराबियों पर निगरानी रखने के आदेश पर विवाद, शिक्षकों ने जताया विरोध, सरकार ने आदेश वापस लेने की मांग की, विपक्षी दलों ने उठाया सवाल। बिहार के नालंदा में हाईवे से कुचलकर महिला की मौत, आक्रोश, ग्रामीणों ने जमकर किया आगजनी, ड्राइवर लोगों ने बेरहमी से की पिटाई। नीट इम्तिहान को लेकर वजीर आला गहलोत का बयान, राज्य सरकार ने एसओजी की जांच के लिए दिया फ्री हैंड, गड़बड़ी करने वाले शख्स पर होगी कार्रवाई। राजस्थान रीट मामले पर बोले महेश जोशी, का हर गलती मांगती है कीमत, इस गलती की कीमत भी दोषियों को चुकानी पड़ेगी। तो मंत्री प्रताप सिंह बोले एसओजी ने किया है पूरे मामले का खुलासा। जयपुर के बस्ती में 5 दुकानों और गोदाम में लगी शदीद आग, फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोरोना से जंग में किया कीर्तिमान, 165 करोड़ से ज्यादा लगी वैक्सीन की डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के 2 सालों का प्राइवेट कर्मचारियों पर बड़ा असर, दफ्तर नहीं जाने वाले 82% कर्मचारी, एक रिपोर्ट का दावा। कर्नाटका में 31 जनवरी को हट जाएगा नाइट कर्फ्यू, बेंगलुरु के सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ खोलने की मिली इजाजत। कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, जापान सागर की ओर मिसाइल दागा, 1 महीने में 7 बार टेस्ट कर चुका। हिंदुस्तान और इजराइल के राजनयिक संबंधों को 30 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया अंडर 19 क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। 10वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय अंडर 19 टीम बांग्लादेश से 2020 के फाइनल में मिली हार को बदला। आज होगा बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले, ट्रॉफी की रेस में शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा शामिल। बिग बॉस के सेट पर इमोशनल हुए सलमान खान, शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला को किया याद। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार, डॉक्टर ने बताया कि लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटाया पर अब भी आईसीयू में रहेंगी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वेंटिलेटर पर।